Hello everyone, myself Umar Ahmed Ganai, first year MBBS student at Government Medical College Doda. I hope you are fine and your study are doing well. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन फिजिक्स। इसमें मैं आपको 8 चैप्टर बताऊंगा जिनसे आपको लगभग 130 प्लस स्कोर कर सकते हो। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बस इन्हीं 8 चैप्टर को करना है, आपको पूरी फिजिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ना है, मगर इन चैप्टर्स पर आपको ज़्यादा फोकस्ड वे में रहना है। चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर है हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन और EM वेव और मॉडर्न फिजिक्स। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें क्वेश्चन आता है वो फार्मूला बेस्ड आता है। यूनिट एंड डायमेंशन और EM वेव से आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। हर साल आपको 6 क्वेश्चन आते हैं इनमें से। तो इन 2 चैप्टर को मिलाकर आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो भी क्वेश्चन आता है वो फार्मूला बेस्ड आता है। इन चैप्टर में आपको पहले फार्मूला को आपको ढंग से समझना है, फिर उसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो इसके बाद हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आपको मिलेगा एटम मिलेगा, न्यूक्लियर मिलेगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। यानी एटम को आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो और फिजिक्स में भी पढ़ते हो, तो वो उधर भी स्ट्रांग होगा, इधर भी स्ट्रांग होगा। और उसमें भी जो भी क्वेश्चन आते हैं वो फार्मूला बेस्ड आते हैं। तो इसमें भी आपको यही करना है। अगर आप इन चैप्टरों में कम भी क्वेश्चन करोगे तो चलेगा। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन इस साल 4 क्वेश्चन आए थे। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं। तो इसको पहले इस चैप्टर के थ्योरी को आपको अच्छी तरीके से समझना है। और हर साल सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन लॉजिक गेट पर बनता ही बनता है। तो लॉजिक गेट को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसके थ्योरी को भी ढंग से समझना है। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट में आपको सर्किट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको जितने भी हमारे पास सर्किट बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है और जितने भी फार्मूला हैं उनको आपको मेमोराइज करना है और इसके जितने भी कंसेप्ट हैं उसको भी अच्छी तरीके से समझना है। इस साल इसमें 3 क्वेश्चन थे, तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन। 6 से 8 क्वेश्चन ये दोनों चैप्टर मिलाकर देते हैं। तो देखो, अगर आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसमें जो फार्मूला में K लगता है वो इधर रिप्लेस होता है, वो होता है G से। तो अगर आप ये पढ़ोगे तो अगर आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो इसको फार्मूला आपको खुद ब खुद याद रहेगी। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इस साल 3 क्वेश्चन थे। तो ये लेसन भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन दे सकता है। और इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये 12th वाले चैप्टर्स हैं, इनको भी आपको अच्छी तरीके से करना है। तो आपको इन चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस्ड वे में करना है। जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको भी आपको करना है, मगर इन 8 चैप्टरों को आपको अच्छी तरीके से करना है। क्योंकि अगर आप इन 8 चैप्टर को करोगे, मैंने प्रीवियस ईयर का डाटा निकाला है, तो 130 प्लस इन चैप्टरों से बनता है। इसीलिए इन चैप्टरों को आपको ज़्यादा फोकस्ड वे में करना है और पूरे फिजिक्स को आपको अच्छी तरीके से करना है, मगर इन चैप्टरों को आपको ज़्यादा फोकस्ड वे में करना है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए ओके बाय।